ये डेफिनेशन स्कूल में हुई थी ना? क्या होता है इसका मीनिंग? स्पीकर ऑन कर रक्षिता। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू। हाँ, ये कौन है? क्या कर रहे हैं? ये पॉलिनेशन नहीं कर रही है। ये फूलों पे क्यों आई है? फूलों में जूस है। हाँ, फूलों में जूस है। उस जूस को लेने आई है ये हनी बी। लेकिन जब ये फूलों से जूस निकालेगी तो इसके आजू बाजू में कौन लग जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। बराबर ना? इसके आजू बाजू में कौन लग जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। तो पॉलिनेशन एनसीईआरटी से देखो बेटा, मैं पहले एक चीज तुझे क्लियर करना चाहूंगा, वो कौन सी है देख ले। अबाउट पॉलिनेशन क्या होता है इन पॉलिनेशन? जैसे यमजी का मतलब मेल गमेट, व्हाट इज यमजी? और एफजी का मतलब फीमेल गमेट। मेल गमेट और दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, इनको पैर नहीं है चलने के लिए, ना इनको कोई फ्लाजिला है। मेल गमेट नॉन मोटाइल, फीमेल गमेट नॉन मोटाइल, इसलिए ऐसा कोई चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो इसको यहां से यहां लेके आए, बिकॉज बोथ आर नॉन मोटाइल। यू नो व्हाट इज नॉन मोटाइल? वो दोनों चल नहीं सकते। अगर ये मेल गमीट अगर चल सकता तो अपने आप आ जाएगा चल चल के, लेकिन वो चल नहीं सकता, इसलिए इसको यहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा। तब जाके बेटा वहाँ पे क्या चीज़ कंप्लीट होंगी? जब मेल गमीट फीमेल गमीट से मिलेगा तो क्या होगा? पता है नहीं फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विथ फीमेल गमीट। ओके, फिर ये सर मेल गमीट फीमेल गमीट की तरफ कैसे आएगा? मेल गमीट फीमेल गमीट की तरफ कैसे आएगा? उसका जवाब है पॉलिनेशन। उसका जवाब है पॉलिनेशन। ये स्टेटमेंट याद रखना। बोथ टाइप का मतलब मेल फीमेल गमेट, ये दोनों कैसे है? नॉन मोटाइल। याद रखो इसे। ये डेफिनेशन एक बार देख लो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल मतलब कार्पेल, इट्स कॉल्ड एज पॉलिनेशन। डेफिनेशन है वो, सिंपल है, वो एग्जाम में नहीं आता, इतनी छोटी डेफिनेशन नहीं आती। तुझे पता है यहाँ से कोई पोलन ग्रेन्स अगर यहाँ पे आना चाहे, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं, पी फॉर पॉलिनेशन। लेकिन तुझे पता है यहाँ से यहाँ पे चीज लाने के लिए कुछ एजेंट की जरूरत है कि अपने आप आएगा वो? क्या चाहिए? एजेंट्स। क्या चाहिए? एजेंट्स। ओके, उसके लिए चाहिए एजेंट्स जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ला सके। मैं उसी की बात करूंगा अभी। इसमें डेफिनेशन थोड़ा देख लेना, बाकी कोई आईएमपी नहीं है इसमें। अब देख, पॉलिनेशन के प्रकार अलग अलग आते हैं, अलग अलग प्रकार है पॉलिनेशन के। तो बेटा इधर देखो, पहले जरा इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन ऐसे ही लर्न करते हैं। देख, एक पौधा है, पौधे पे दो फ्लावर है। एक पौधा है, पौधे पे दो फ्लावर है। और हुआ क्या? ये ए नाम का फ्लावर है, बी नाम का फ्लावर है, सी नाम का फ्लावर है। अब होता क्या है, सुन ले। ए नाम का फ्लावर, उसके पोलन ग्रेन्स उसी पे जा रहे, उसके पोलन ग्रेन्स, इसको बोलना ऑटोगैमी। क्या बोलना? ऑटो माने सेल्फ, तो उसके पोलन ग्रेन्स उसी पे जाना, इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। उसके पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे न जाते हुए दूसरे फ्लावर पे जाते, लेकिन पौधा सेम है, समझा? उसके पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जाएंगे लेकिन पौधा कैसा है? सेम है, इसको बोलते हैं गेटनोगैमी। गेटनो का मतलब नेबर। व्हाट इज गेटनो? तुम्हारे पड़ोस में जो रहते हैं ना उसको गेटनो बोलते हैं, आजू बाजू वाला, नेबर। नेबर, गेटनो गैमी। सर गैमी क्या होता है? गैमी का मतलब मैरिज। व्हाट इज गैमी? मैरिज, मैरिज या क्रॉसिंग, ये हुआ गेटनो गैमी। तीसरा है कि ये वाला जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर पे जा रहा है लेकिन दूसरा पौधा है, पौधा सेम है क्या?
इसका पोलन ग्रेन दूसरे पौधे पे जा रहा, लेकिन पौधा भी कैसा है, अलग है, इसको बोलते हैं जेनोगैमी। जेनो माने अलग, जेनोगैमी। बेटा कितने गैमी हो गए, रिपीट कर। उसी के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी पे, उसके फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे, लेकिन सेम प्लांट, गेटनोगैमी। फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे लेकिन अलग प्लांट, जेनोगैमी। बात समझ में आ गई तुझे? हाँ। अब इसको हम वन बाय वन जानेंगे। तो पहला हेडलाइन एनसीईआरटी में ना, गेट कौन सा गैमी है, ऑटोगैमी। इसके बारे में जानेंगे ऑटोगैमी होता क्या है। उसके पहले एक डायग्राम बना लो तुम और वहीं पे लिख लो। देख बेटा क्या लिखना है तुझे। एक प्लांट है ए नाम का, ये प्लांट है बी नाम का, इस पे ये फ्लावर है, इस पे ये फ्लावर है, इस पे ये फ्लावर है। ठीक है, तुझे क्या लिखना है देख। इसके पोलन ग्रेन, इसके पोलन ग्रेन्स इसी पे, इसको लिखो ऑटोगैमी। इसके पोलन ग्रेन्स इस पे, इसको लिखो गेटनोगैमी। लिख लो। लेकिन इसके पोलन ग्रेन्स इस पे, प्लांट चेंज हुआ, जेनोगैमी। लिख लो। जेनोगैमी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नाम सुना होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जेनोगैमी। हो गया लिखना। जेनोगैमी का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये बताओ, ये दोनों काय में आते हैं फिर? ऑटोगैमी और गेटनोगैमी एक ही पौधे पे है ना, एक ही पौधे पे। इसको सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोलते हैं इसको, लिख लो कहीं जगह हो तो। ऑटो और गेटनो, ऑटो और गेटनो आते हैं सेल्फ में, सेल्फ पॉलिनेशन। हो गया? ओके चल, हो गया सर। वो पहला डेफिनेशन अपना सर ऑटोगैमी का है, जैसे आपने अभी अभी बताया हमें। पहला है ऑटोगैमी का डेफिनेशन, उसी पौधे पे पोलन ग्रेन्स का जाना, उसी फ्लावर पे, उसी फ्लावर पे। जैसे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या बोला मैंने, सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। डेफिनेशन टिक कर देना, घर जाके पढ़ लेना। अब ये देख ऑटोगैमी के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने।
देखो बेटा, पहली चीज उन्हें हमें बोली है, एक फ्लावर है और ये फ्लावर जो है ये बायसेक्चुअल है, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों है। ये बायसेक्चुअल फ्लावर है। जैसे ये सिंबल फीमेल का है, ये मेल का है। ये सिंबल काय का है? फीमेल का। ये काय का? मेल का। तो सर इसमें एंड्रोशियम भी है, इसमें गाइनोशियम भी है, दोनों है, एंड्रोशियम गाइनोशियम। तो हुआ क्या, इसके पोलन ग्रेन्स इस पे चले गए, इस कॉल्ड एज ऑटोगैमी। उन्होंने एक बात बोली यहाँ पे, बात ऐसी बोली है, अगर सही में इनको ऑटोगैमी करना है, आपको ऑटोगैमी करना है, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम नजदीक नजदीक चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। मतलब एक ही फ्लावर में होना लेकिन क्लोज होना, मतलब चांस बढ़ जाता है पॉलिनेशन का। फूल एक ही होना लेकिन ये दोनों क्लोज होना। अगर मैंने डायग्राम ऐसी बनाई, ये फ्लावर है, उसमें एंड्रोशियम इस तरफ, गाइनोशियम इस तरफ, फर्क इन दोनों में देख। एक ही फ्लावर में लेकिन दोनों कैसे हैं? थोड़े अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लावर में लेकिन कैसे है? क्लोज टू ईच अदर। देन चांस बढ़ जाता है ऑटोगैमी का। दूसरा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है जिस वक्त एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए, सेम उसी वक्त कौन मैच्योर होना चाहिए? मैच्योर का मतलब होता है एंथर मैच्योरेशन, ओवरी मैच्योरेशन। इमेजिन करो यहाँ पे पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए और ओवरी मैच्योर नहीं हुई, तो कोई मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन का? नहीं। मतलब दोनों कैसे होना चाहिए? मैच्योरिटी एट सेम टाइम, तब जाके बेटा ऑटोगैमी सक्सेस होगा। ऑटोगैमी सक्सेस होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेम टाइम को एक स्टेटमेंट दिया एनसीईआरटी में, सिंक्रोनी, इसका मतलब है सेम टाइम, इसका मतलब है सेम टाइम। याद रखना, सिंक्रोनी मतलब है सेम टाइम मैच्योर होना चाहिए, तब जाके होगा ऑटोगैमी। ठीक है। दूसरी बात, ये फ्लावर कैसा? ओपन है। ये फ्लावर ओपन है, एंड्रोशियम गाइनोशियम है, ओपन फ्लावर है। ओपन फ्लावर का मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक्सपोज है, एक्सपोज, एंथर प्लस स्टिग्मा, दोनों दिख रहे हैं सर। तो हो सकता है जब ये फ्लावर ओपन है तो हो सकता है कि वहां पे जैसे गाइनोशियम, हो सकता है कि इस एंड्रोशियम के पोलन ग्रेन्स यहाँ चला है, मतलब ऑटोगैमी यहाँ पे चांस, मतलब ऐसा नहीं कि ऑटोगैमी होगा ही। अगर ये फ्लावर ओपन है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दिख रहा है, तो हो सकता है इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ ना जाते हुए किसी और जगह चला जाए। समझ में आया? हाँ। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बोले, कौन कौन से 3 पॉइंट याद रख। सुन बेटा, ये 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सर कौन कौन से 3 पॉइंट? सुन, अगर फुल ओपन है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऑटोगैमी होगा। हो सकता है कि एंड्रोशियम के पोलन ग्रेन्स किसी और दूसरे फ्लावर पे चले जाए, इसलिए यहाँ पे रेयर, रेयर कंडीशन में होगा ऑटोगैमी होगा, रेयर में ऑटोगैमी होगा, अदरवाइज यहाँ के पोलन ग्रेन्स की और चले जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली मैंने, अगर तुझे ऑटोगैमी चाहिए ही, ऑटोगैमी अगर चाहिए ही, तो तुझे पहला क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कैसे होने चाहिए, और दूसरी बात ये, तब जाके ऑटोगैमी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस पैराग्राफ को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं हो, पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमें। चलो क्लियर हुआ ये पैराग्राफ। ये जो बताऊंगा ना मैं, ये PYQ है, 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है, इसलिए याद रख बेटा। एनसीईआरटी में टॉपिक ओपन कर या लिख ले। कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे एग्जांपल नाम है वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, 3 एग्जांपल है, टिक कर ले। वायोला, ऑक्सैलिस, कोमेलिना। तीन एग्जांपल कौन सा है? ये 3 एग्जांपल याद रख।
इन तीनों में इस तरह के फ्लावर है, इन तीनों में इस तरह के फ्लावर है, उनमें रहता है चैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, और क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर। इन तीनों में दो प्रकार के फ्लावर है सर, कौन कौन से? चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, टिक कर ले। इनमें कौन कौन से फ्लावर है क्या एनसीईआरटी में डायग्राम? अरे भाई डायग्राम है क्या ये? इसका मतलब कौन से फ्लावर? ओपन फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस का मतलब कौन से फ्लावर? क्लोज फ्लावर। ये फ्लावर बंद ही रहते बेटा, क्लोज फ्लावर मतलब बंद फ्लावर, ये बंद ही रहते हमेशा। ओके, तो बताओ कौन से तीन एग्जाम्पल है जहां पे ये दो प्रकार के फ्लावर मिलेंगे? वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। इन तीनों में कौन से फ्लावर कॉमन होता है? चैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन ही नहीं होता, ये ओपन नहीं होता। सर इसके डायग्राम कैसे बनेंगे सर? बेटा देख ले डायग्राम कैसे बनेगी। मैंने बोला ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर, इसमें एंड्रोशियम भी दिख रहा है, डायनोशियम भी दिख रहा है, ओपन फ्लावर। सर व्हाट इज क्लोज फ्लावर? बेटा क्लोज का मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब ये होता है, इसमें देख एंड्रोशियम गाइनोशियम, कहीं नजर आ रहे एंड्रोशियम गाइनोशियम है? ओपन है क्या? अंदर है ना, उसके अंदर है ना, इट्स कॉल्ड एज क्लोज फ्लावर, इट्स कॉल्ड एज ओपन फ्लावर। ऐसा, ये देख फूल बंद है, ये देख फ्लावर बंद है ये, और वही ये देख ओपन फ्लावर है। क्लियर हुआ? तो मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, सुनो मेरी बात। कितने प्रकार के फ्लावर है? बंद फ्लावर का नाम क्या है? और ओपन का नाम क्या है? चैस्मोगैमस। कौन से फ्लावर में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है, कौन से फ्लावर में कंपलसरी ऑटोगैमी होगा? कंपलसरी क्या होगा? ऑटोगैमी। कंपलसरी क्या होगा? एग्जैक्टली, लिख लो वो स्टेटमेंट। क्लिस्टो लिख लो, इन क्लिस्टोगैमस कंपलसरी ऑटोगैमस टेक प्लेस। कंपलसरी ऑटोगैमी लिख लो, या ओनली ऑटोगैमी लिख लो। इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओनली ऑटोगैमी, ओनली ऑटोगैमी। ओनली ऑटोगैमी। लेकिन ये जो फ्लावर है ये कौन सा है? चैस्मोगैमस फ्लावर कैसा है? ओपन। इसमें तीनों हो सकते हैं, ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, जेनोगैमी, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। बात समझ में आ गई तुझे? क्योंकि ओपन फ्लावर है। क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, कौन से फ्लावर में ओनली ऑटोगैमी होगा? बंद फ्लावर में। बंद फ्लावर का मतलब क्लिस्टो, क्लिस्टो माने बंद, क्लिस्टो का मतलब है बंद। ये तीनों डायग्राम देख ले एक बार, वो देख वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, इसके फ्लावर काफी अच्छे रहते हैं। उधर भी थोड़े कलरफुल फ्लावर रहते हैं वायोला में, ऑक्सैलिस के फ्लावर वाइट रहते हैं, मोस्टली इसके वाइट रहते हैं। आपका ऑटोगैमी का टॉपिक हो गया, ऑटोगैमी हो गया। सेकंड कौन सा है? गेटनोगैमी। व्हाट इज गेटनोगैमी? बोला था ना मैंने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर बट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, सॉरी गेटनोगैमी। गेटनोगैमी के बारे में कुछ खबर है वो टिक कर ले। इन केस ऑफ गेटनोगैमी, प्लांट एक है, फ्लावर दो है, प्लांट एक है, फ्लावर दो है,
हाँ, फ्लावर दो है। तो इन्होंने ऐसा बोला है, ये लाइन जरा टिक करना, आईएमपी लाइन है। गेटनोगैमी इज PYQ है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द एजेंट, but genetically it is similar to autogamy, similar to autogamy। मैं क्या बोला देख ले बेटा, देख, अगर मैं यहाँ पे आ, अगर मैं यहाँ पे जेनेटिकली बात करूँ, जेनेटिकली मतलब डीएनए के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से ये ऑटोगैमी है। ये डीएनए के हिसाब से कैसा है, क्योंकि इनका डीएनए सेम है, एक ही पौधा है ना बेटा। पौधा कैसा है, मतलब डीएनए सेम है इनका। जब डीएनए सेम है तो कौन से कैटेगरी में आएगा ये, मतलब जेनेटिकली, अगर मैं जेनेटिकली व्यू से बात करूं तो कौन से कैटेगरी में आएगा ये। लेकिन अगर मैं फंक्शनली बात करूं, कैसी बात करूं, फंक्शनली, फंक्शनली, तो इसको तू बोल सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोल सकता है सर, ऐसा कैसा बेटा, फंक्शनली का मतलब होता है कि यहाँ पे तुझे एजेंट की जरूरत पड़ रही है। कैसे एजेंट, एजेंट नहीं पता तुझे, पॉलिनेटिंग एजेंट। अरे भाई, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लेके जाना है तो कोई ना कोई चाहिए ना मीडियम। कौन चाहिए, हवा, पानी, बटरफ्लाई, बर्ड, बैट, कोई ना कोई चाहिए ना। तो जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लेके जाना है, वहां पे अगर एजेंट की जरूरत पड़ रही है तो एजेंट की जरूरत पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। कहाँ पड़ती है, तो बात कर सर ये गेटों में पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अगर मैं इसको जेनेटिकली बात करूँ तो कैसा है ये, क्योंकि डीएनए सेम है इनका, एक ही पेरेंट्स है, एक ही पौधा है। लेकिन फंक्शनली कैसा है, वाई फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज इट रिक्वायर्ड एजेंट, इट रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई। तो एक काम कर, एनसीईआरटी में यहाँ से यहाँ टिक कर, ये आएगा तुझे A&R में, या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आएगा। तुला कलर केलं दिसता का ते एवढं, कलर कलर डोळे फिरत नाही का, ओके, हाँ, हाँ ठीक आहे आपने, तुम्हाला कळलं माझं म्हणणं काय होतं इथे, क्या बोला मैंने श्रावणी, ये है गेटनोगैमी, लेकिन अगर जेनेटिकली बात करो तो, और फंक्शनली बात करो तो वाई क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज दे रिक्वायर्ड एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, लास्ट कौन सा गैमी, क्या मीनिंग है इसका, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ, देखो ना पौधा बदल गया ना बेटा। सिर्फ इतना फर्क है कि, सुनो मेरी बात, अगर ये गेहूं का पौधा है तो ये भी गेहूं चाहिए। तू बोलेगा ये गेहूं है और ये चावल, ऐसा नहीं चलेगा। गेहूं के पोलन ग्रेन चावल पे नहीं जाते। मेरी बात समझना, स्टेटमेंट सुन ले। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पेसीज। व्हाट इज सेम स्पेसीज, एक ही प्रजाति की। अगर ये गेहूं है तो ये भी क्या चाहिए, गेहूं। ये चावल है तो ये भी क्या, चावल। ऐसा, ठीक है बेटा। जेनोगैमी समझ में आया इतना क्या है, तो इसके लिए तो बहुत सारे एजेंट लगते हैं बेटा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अलग अलग एजेंट लगते हैं। अब मैं एजेंट्स की अगर बात करूं तो बेटा, एजेंट है ना दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। पता है मैंने क्या बोला अभी, एक का नाम है अबायोटिक, एक का नाम क्या है, व्हाट इज एबायोटिक, विंड और, विंड और, ये कौन से एजेंट है, और व्हाट इज बायोटिक, एनिमल्स, एनिमल्स। एनिमल में सबसे बेहतरीन एनिमल कौन सा है जो पॉलिनेशन अच्छे से कर सकता है, बटरफ्लाई तो है, उसके अलावा हनी बी, सबसे बेस्ट कौन है, हनी बीज है। बटरफ्लाई तो है ही, हनी बीज भी काफी अच्छा है।
चिटिया भी होती है। ओके, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहला पॉलिनेशन टिक करो, जिसको हम बात करेंगे एबायोटिक। एबायोटिक में हम बात करेंगे अब यहाँ पे हवा की। हाँ टिक करो। पहले बात करते हैं हवा के बारे में, हवा से होने वाला पॉलिनेशन। आईएमपी है बेटा ये, हवा से होने वाला पॉलिनेशन। सुनो, सबसे पहली चीज, हवा से होने वाला पॉलिनेशन काफी कॉमन है, मोर कॉमन। मतलब एज कंपेयर टू पानी, अगर मैं कंपेयर करूं पानी और हवा, तो कौन करेगा मोर पॉलिनेशन? हवा। अगर मैं कंपेयर करूं पानी हवा, तो हु परफॉर्म मोर एक्टिविटी? हवा। पॉलिनेशन कहाँ से ज़्यादा होगा? हवा से होगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो मैं जो जो टिक करूंगा ना, सब आईएमपी है ये। सुन ले मेरी बात, अगर हवा से होने वाला है पॉलिनेशन, तो वहां पे पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए वो देख ले, या फ्लावर कैसा चाहिए, फ्लावर कैसा चाहिए, पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए, स्टिग्मा कैसा चाहिए, ये अलग अलग होता है। अगर हम कर रहे हैं हवा से पॉलिनेशन, तो ये कैसे होने चाहिए वो देख ले। सुन ले बेटा, पहली चीज, अगर तू हवा से कर रहा पॉलिनेशन, तो पोलन ग्रेन सबसे पहले लाइट वेट चाहिए। कैसे चाहिए? ताकि वो हवा से तैर सके, जा सके। अगर वो ज्यादा हेवी रहे तो हवा से जा सकते हैं क्या? तो कैसे चाहिए? गुब्बारे की तरह, मतलब लाइट वेट। दूसरी बात, पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए? नॉन स्टिकी। कैसे चाहिए? नॉन स्टिकी। हाँ हाँ, ताकि वो हवा के बहाव में बह सके, वाटर करंट में वो बह सके। पहले इन दोनों को टिक कर ले। बता, पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए हवा के लिए? लाइट वेट, और मैं जितना बोलूंगा उतना आईएमपीएस। अब ये पोलन ग्रेन चाहिए लाइट वेट, नॉन स्टिकी, कैरेक्टर है ये हवा से होने वाला पॉलिनेशन का। सर दूसरा, दूसरा सुन ले बेटा, ये लाइन टिक कर, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो स्टेमेन है वो एक्सपोज चाहिए। स्टेमेन एक्सपोज का मतलब ये सुन ले, स्टेमेन एक्सपोज का मतलब सुन ले बेटा। अगर ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर है, तो फ्लावर में जो स्टेमेन है वो थोड़ा ऐसे लंबा सा चाहिए, स्टेमेन। और ये उसका कौन है सर? ये उसका एंथर है। मतलब इसकी अगर हाइट कम रहती है, मेरी बात सुनना, मैं दो फ्लावर ड्रॉ करूंगा, बताना कौन ज़्यादा हवा के कांटेक्ट में है, और जो ज़्यादा कांटेक्ट में है उसका पॉलिनेशन जल्दी होगा। बता, ये कांटेक्ट में ज़्यादा हवा के कि ये है? ये वाला ना। अगर ये हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे हवा जल्दी टच करेंगी, तो पोलन ग्रेन जल्दी चले जाएंगे। इसी का मतलब है एक्सपोज। क्या इसका मतलब? हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा होना। जितना ज़्यादा होगा उतने पोलन ग्रेन्स को बहा के लेके जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद में इसका स्टिग्मा देख कैसा है। सर ये क्या बताया आपने बेटा? ये तो हुआ स्टेमेन के बारे में, ये मेल के बारे में हुआ। फीमेल के बारे में सुन ले। इसका जो फीमेल में इसका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा जो होता है, ये चाहिए ऐसा फिदरी, मतलब इसके ऊपर ढेर सारे फिदर्स चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, इसका स्टिग्मा कैसा चाहिए? स्टिग्मा चाहिए बेटा ऐसा, फिदरी, स्टिग्मा ऐसा चाहिए, झाड़ू जैसा चाहिए, झाड़ू जैसा। बोलो क्यों? इसका स्टिग्मा क्यों चाहिए झाड़ू जैसा, ब्रूम जैसा? ताकि जो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स है वो इसके कांटेक्ट में आ जाए। समझ में आया? जाली समान चाहिए उसका। ये जो है ना स्टिग्मा, ये जाली समान झाड़ू जैसा होना चाहिए, फीदर ही चाहिए, ताकि उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स वो क्या कर सके? कैप्चर कर सके। समझ में आया? तो दो बातें टिक कर। बोल, स्टेमेन कैसे होना? वेल एक्सपोज, ताकि हवा के कांटेक्ट में आए। दूसरा, उसका लार्ज ऑफन फीदर ही क्या होना चाहिए? स्टिग्मा, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप जल्दी कर सके। ये दो लाइन टिक कर।
exposed stamen, well exposed stamen and feathery stigma. मैं जो जो बॉक्स बना रहा हूँ ना, तुझे वहीं फोकस करना है, वही पॉइंट पढ़ना है तुझे, मतलब ज्यादा वो पॉइंट पढ़ने हैं तुझे। ये इसको बोलते हैं फिदर स्टिग्मा वगैरह, ये ऐसे कुछ होते हैं। तूने ये पौधा देखा होगा, हवा जैसे आती है ना, उड़ते रहते हैं वो। मैं जितना बोलो टिक कर लाइन। अगर तू कर रहा है हवा से पॉलिनेशन, अगर तू कर रहा है हवा से पॉलिनेशन, तो वहां पे पौधे में सिंगल ओव्यूल चाहिए, ये लाइन टिक कर। हवा से अगर हो रहा है पॉलिनेशन तो उसके ओवरी में चाहिए सिंगल ओव्यूल्स। उसके बाद इसको टिक कर, कॉर्न कॉब एंड टेसल, कॉर्न कॉब टेसल को टिक कर। सर ये क्या है, टेसल क्या है? टेसल बताऊंगा बेटा, देख ले। तूने कभी ऐसा, तूने ये प्लांट देखा है क्या, मेज का, मक्का मक्का, देखा है ना? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो पौधा है ना, इसका एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। कॉर्न नाम सुना है तूने? तो ये पौधे का एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न कॉब। पौधे का एग्जाम्पल क्या है? उसके अंदर ये जाली दिख रही है, ये जाली 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 दिख रहा है, जाली। इस जाली का नाम है टेसल। कौन है ये जाली? टेसल। टेसल मतलब वो जाली, ये दिख रहा है, जाली जाली। तूने मक्के के अंदर जाली देखी कभी है ऐसे? होती है ना, वो टेसल होता है। टेसल का मीनिंग सुन क्या है, टेसल होता क्या है बेटा? टेसल का मतलब होता है, टेसल का मतलब होता है दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। इन दोनों का एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम है टेसल। व्हाट इज टेसल? इट इज द ग्रुप ऑफ, रिपीट कर, इट इज द ग्रुप ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज टेसल। अब मैं जो जो बोलूँ उतना याद रख। क्या क्या बोलता सर मैंने? देखो, पहली चीज, हवा से जो पॉलिनेशन होता है, उस पेड़ के ओवरी में कितने ओवल है? सिंगल ओवल। उन्होंने यहाँ पे काय का एग्जाम्पल लिया है? कॉर्न कॉप। कॉर्न कॉप में एक चीज होती है जो स्टिग्मा स्टाइल से बनती है, फिदरी होती है काफी, उसमें धागे रहते हैं, उसका एक नाम क्या है? टेसल। व्हाट इज टेसल? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, खत्म। इतने पॉइंट याद रखना, क्लियर हो गया ये? और ये तुझे मिलेगा, हो गया इतना लिखना? पता है टेसल ऐसा क्यों होता है बता? ये जाली क्यों होती है टेसल की? स्टिग्मा स्टाइल से ना, ताकि वो किसको पकड़ सके। हाँ एग्जैक्टली। सबसे लाइन टिक कर लास्ट। हवा से जो पॉलिनेशन होता है, ये तुझे मिलेगा मोस्टली ग्रास वाले फैमिली में। मतलब तुझे ये मोस्टली ऑकर होगा ग्रासेस में, ग्रासेस में होता है विंड पॉलिनेशन। ये लाइन टिक कर ले। मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। हवा से होने वाले पॉलिनेशन में सबसे पहले पोलन ग्रेन्स का वजन कैसा होना चाहिए? स्टिकी, नॉन स्टिकी, स्टेमन, एक्सपोज, स्टिग्मा, फीदरी, स्टिग्मा, फीदरी। ओके, ऐसा है ये। और एक लास्ट वर्ड लिख ले, एनिमोफिली। Pollination by wind is called anemophily. Pollination by wind is called as anemophily. तो
उसके अलावा कुछ कैरेक्टर और लिख ले वहीं पे। लिख लो पोलन ग्रेन्स स्मॉल इन साइज, लिख ले वहीं पे पोलन ग्रेन स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज पोलन ग्रेन्स, मतलब पोलन ग्रेन की साइज कैसे चाहिए, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। देख क्या रहता है पता है क्या, एक सिंपल सी बात है बेटा, सुन ले। सर यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अगर इस तरफ जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये स्मॉल चाहिए पोलन ग्रेन्स ताकि वो जल्दी उड़ सके, लाइट वेट चाहिए, छोटे चाहिए ताकि उड़ सके। हाँ, दूसरी बात, पौधा क्या करता है, इसको वो 1000 बनाता है। कितने पोलन ग्रेन्स बनाता है, क्योंकि 1000 में से कम 100 तो जा सके। क्योंकि रिमोट है क्या इनको कि वही जाएंगे वो, समझा ना मैंने क्या बोला। जब वो पौधा कितने बनाएगा पोलन ग्रेन्स, तो 1000 में से कितने जा पाएंगे, क्योंकि वो हवा से उड़ते ना इधर उधर। तो श्योर है क्या कि उसी पेड़ में जा रहे हैं वो, क्या सेंसर है इसके अंदर, कोई रिमोट है इनके अंदर कि वहीं जाएगा वो मिसाइल की तरह, नहीं। हो सकता है इधर हो जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसा रहता है। इसलिए वो ज्यादा बनाते हैं पोलन ग्रेन्स ताकि 1000 में से 100 तो पहुंच सके, ऐसा। मच्छर इतने बच्चों को पता है जन्म क्यों देता है, ताकि उसमें से कुछ तो जीवित रह सके। क्योंकि उनको देखो, जो जो एनिमल अपने बच्चों की केयर नहीं ले सकता, उसके बच्चे एज अ प्रोडक्शन में ज़्यादा रहते हैं। जो एनिमल अपने बच्चों की केयर नहीं ले सकता, उसके बच्चे अमाउंट में ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई फीमेल मॉस्किटो है, उसने बच्चे दिए, दैट इज़ एग्स, वहाँ से वो निकल जाती है, बच्चे अपने आप ग्रो होते हैं। उसने अगर 500 अंडे दिए, 500 में से 100 जीवित रहते हैं, बाकी मर जाते हैं, ऐसा रहता है। वो देखभाल नहीं करती। मछली का भी सेम कहानी है, ऐसा। उनको पता है, जैसे सांप, सांप अगर 20 अंडे देगा तो उसमें 10 वैसे ही मर जाते हैं, तो बच्चे कितने फिर 10। उसमें सांप तो 10, कभी कभी 5 अंडे तो खुद ही खा लेता है, खुद ही खा लेता है। आप थोड़ा इस सिस्टम को जानो, एनिमल्स की लाइफ क्या है, प्लांट्स की लाइफ क्या है, तो अलग अलग चीज़ें पता चलेगी। सबकी लाइफ स्टाइल अपने जैसी नहीं है, ह्यूमन जैसी। जैसे कि बिच्छू, स्कॉर्पियो, हाँ, पता है क्या होता है उनमें, उसके जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो रहते हैं ना, बच्चे जैसे मदर से बाहर निकले, वो बच्चे मदर के ऊपर जाते हैं और उसी को खा लेते हैं, वो अपने मदर को ही खा लेते हैं, ऐसा। हमने वो कौन सी मछली देखी थी जो समंदर से नदी में जाती है, वहां पे अंडे देती है, याद है, एनिमल किंगडम में। और वहाँ जैसे उसने अंडे दिए, वो मछली मर जाती है, वो मछली मर जाती है, उसके फिर बच्चे नदी से वापस समंदर में आते हैं। जीवन काफी अलग है बेटा। आपका एक टॉपिक हो गया, कौन सा, विंड वाला, कौन सा, हाँ। और आज का लास्ट टॉपिक बाकी है अपना पानी का, हाइड्रोफिलिक। आपने एनियोफिली लिखा ना, एनियोफिलिक, एनिमोफिली, हाँ,
क्या लिखा आपने? एनिमोफिली। अब लिखो हाइड्रोफिली, मतलब वाटर से होने वाला पॉलिनेशन। एक्वेटिक, पानी से होने वाला पॉलिनेशन। ये काफी रेयर है, ज्यादा होता नहीं है। अगर होता भी है तो यहाँ पे टिक कर ले तो 30 जनेरा मतलब 30 जीनस वाले प्लांट्स, और उसमें मोस्टली आता है मोनोकॉट। कौन आता है? यहाँ पे होता है पॉलिनेशन। एक चीज बताना भूल गया मैं, तूने विंड में कौन सा एग्जांपल लिखा? कॉर्न कॉब लिखा ना? क्या लिखा? और मोस्टली विंड का पॉलिनेशन होता है ग्रासेस में। उसके एग्जांपल लिख, ग्रासेस के, ग्रासेस के एग्जांपल लिख। लिख वीट, राइस, मेज। वीट, राइस, मेज। वीट, राइस, मेज, ये एग्जांपल है ग्रासेस के, विंड वाले पॉलिनेशन। अब मेरी कहानी क्या है सुन। प्लांट्स, ये पढ़ाऊंगा मैं तुझे किंगडम प्लांट। ये बचा है अपना टॉपिक, किंगडम प्लांट ही बचा है। प्लांट्स, प्लांट में सबसे पहले कौन आई थी? स्कूल में पढ़ा तूने? अलगी। उसके बाद कौन आया था? कब पढ़ा था स्कूल में? ब्रायोफाइट्स। याद है ब्रायोफाइटा? अरे भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जिम्नोस्पर्म। और लास्ट कौन सा स्पर्म? एंजियो। स्पर्म माने सीड, स्पर्म का मतलब सीड। सुन ले मेरी बात, सबसे दुनिया का पहला पौधा कौन सा है? उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? और ये तीनों के तीनों पानी पे डिपेंड करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब बेटा, मतलब बेटा सुन ले, पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को अगर जाना है एग्स की तरफ, किसकी तरफ? तो वहां पे पानियम मीडियम बनेगा। कौन मीडियम बनेगा? पानी। याद रख, पोलन ग्रेन को कहाँ जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए कौन मीडियम है? इन तीनों पौधों में। इसलिए इनका पॉपुलेशन कम है, इनका पॉपुलेशन कम है। अलगी वहीं मिलेंगी जहाँ पानी है, बराबर। अपनी दीवार पे अलगी है क्या? कहीं देख ले, पानी है क्या दीवार पे? नहीं। अलगी वहीं जहाँ पानी, ब्रायोफाइटा वहीं जहाँ पानी, टेरिडोफाइटा वहीं जहाँ पानी, और एंजियोस्पर्म हर जगह है, क्योंकि ये पानी पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। आज मैक्स टू मैक्स दुनिया में, मतलब जितना भी अपना जंगल है, वर्ल्ड है, इसमें ये दो पौधे ज्यादा है, एंजियोस्पर्म प्लस। तुझे पता है मेंढक पानी पे डिपेंड है, इसलिए मेंढक का पॉपुलेशन कम है। तो जो पानी पे डिपेंड है ना फॉर फर्टिलाइजेशन, उनका जीवन कम होता है, मतलब उनका पॉपुलेशन कम होता है। ये तीनों कम मिलेंगे तुझे। ब्रायोफाइटा पता है कहाँ मिलता है? ब्रायोफाइटा मिलेगा जंगल वाले एरिया में, जहाँ पे नदी वगैरह होती है, वहां पे जो गीले पत्थर होते हैं ना, गीले पत्थर, गीले पत्थर या नदी का जो किनारा होता है, वहां तुझे मिलेंगे ब्रायोफाइटा, या कोई भी गीली जमीन। ओके, हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इनको सर चाहिए पानी, ताकि वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर सके। तो वन बाय वन शुरू करते हैं बेटा इनकी कहानी। लिखो हाइड्रोफिली, मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें आते हैं दो प्रकार, मैं जिस तरह लिखूंगा उस तरह लिखना। एक का नाम है इपीहाइड्रोफिली, एक का नाम है हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, इसके दो एग्जाम्पल टिक कर। वेलिस्नेरिया और दूसरा हाइड्रीला।
इसका एक एग्जांपल टिक कर, जोस्टेरा मतलब सी ग्रास। इसको लिख ले, किताब से इतना समझेगा नहीं है ये। सी ग्रास समंदर में रहते मोस्टली वो। अब मेरी बात सुन, शब्दों में ही कई सारी कहानियां हैं। ईपी मतलब पानी के ऊपर, हाइपो पानी के नीचे। ईपी पानी के ऊपर, हाइपो पानी के नीचे। बेटा कहानी सुन, कहानी कुछ अलग है। तुझे क्लियर हुआ कि इतना पहले लिखना हो गया तेरा? हो गया लिखना? चल सुन कहानी। पहले बात करूंगा मैं ईपी की। ईपी देखते जा। सर ये पानी का सरफेस है। हाँ बेटा ये पानी का सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, इसके ऊपर हवा वगैरह है, ये पानी का सरफेस है। यहाँ पे पौधा है, यहाँ पर पौधा है, ये पौधा है, पानी के नीचे ये पौधा है। इस पे एक फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर है जो इस तरह है, फीमेल फ्लावर है ये। और ये फ्लावर यहाँ तक आ चुका है ऑन सरफेस। ये फीमेल फ्लावर है, सरफेस पे आया हुआ है। ये क्या है? फीमेल फ्लावर। ये सरफेस पे आया पानी के। ओके। और दूसरा, यहाँ पर सर, यहाँ पर सर कुछ मेल फ्लावर है। हाँ बेटा ये मेल फ्लावर है। और उस मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ से टूट के वो सरफेस पे आए हुए हैं। कौन आए हैं? पोलन ग्रेन्स। कौन आए हैं? पीजी। पीजी मतलब पोलन ग्रेन्स। मैं रिपीट करता हूँ, मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आया और फीमेल फ्लावर खुद कहाँ पे आया? अब सरफेस पे आने की वजह से क्या होता है, पानी का बहाव इस तरफ है, पानी यहाँ से इधर जा रहा है। तो रिपीट कर क्या होगा समझ में? अगर पानी इधर जा रहा है इसका मतलब पोलन ग्रेन्स भी किस तरफ जा रहे हैं? पोलन ग्रेन भी किस तरफ जा रहे हैं? फीमेल फ्लावर की तरफ। तो यू नो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। क्लियर हुआ क्या बेटा? लेकिन ये कहाँ हो रहा है, पानी के सरफेस पे कि पानी के नीचे? इसलिए इसका नाम क्या है? ईपी हाइड्रोफिली। क्या नाम है इसका? समझा आपको? पानी के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। फिलहाल ड्रॉ मत कर, पहले सुन ले कहानी, बाद में ड्रॉ कर। सर ये पहली घटना। दूसरी घटना सुन, दूसरी घटना। नाम बता, क्यों, कौन सा हाइड्रोफिली था? कौन सा हाइड्रोफिली था? हाइपो। हाइपो का मतलब पानी के नीचे। सुन ले बेटा, ये पानी का सरफेस है, हमें इससे कोई लेन देन नहीं अभी। पानी का सरफेस है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे, यहाँ बेटा एक पौधा है, यहाँ दो पौधे ड्रॉ करते हैं अपन। यहाँ दो पौधे हैं, यहाँ पे दो पौधे हैं। सर इसका ये फ्लावर है और इसका ये फ्लावर है। ऐसे दो फ्लावर है सर इधर। तो हुआ क्या? तो हुआ ये बेटा, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। ये कौन है सर पीले कलर में? बेटा ये पोलन ग्रेन्स है। अब ये बता तू, क्या वो सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं क्या? वो पानी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं ना? हाँ, इट्स कॉल्ड एज, सिंपल है ये, इसके पोलन ग्रेन्स इसके तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ओके। सिर्फ फर्क इतना है कि एनसीईआरटी ने कुछ बातें हमें बोली है
इसके पोलन ग्रेन्स के बारे में। कौन से पोलन ग्रेन्स के बारे में? फ्लावर के। इसका जो पीजी है वो लॉन्ग, वो कैसे होता है? वो होता है इलोंगेट। इसके पोलन ग्रेन्स इलोंगेट होते हैं। दूसरी बात, रिबन लाइक होते हैं, रिबन शेप के होते हैं, रिबन शेप के होते हैं इसके पोलन ग्रेन्स। और तीसरी बात, जगह नहीं इधर, तीसरी इधर लिखते बात, मैं पोलन ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, इसके जो पोलन ग्रेन रहते हैं ये कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ताकि गीले ना हो, कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ताकि इसके पोलन ग्रेन्स गीले ना हो, गीले ना हो। एक वाटरप्रूफ कवर होता है इनके ऊपर, वाटरप्रूफ कवर, इसका नाम क्या है? म्यूसिलेज। तीन बातें याद रख पोलन ग्रेन्स के बारे में। इसके पोलन ग्रेन्स कैसे, कौन से आकार के हैं, और इसके पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ कौन फैला? एक चिपका चिपका पदार्थ जिसके पोलन ग्रेन्स गीले नहीं होते, वाटरप्रूफ। ऐसी दो कहानियां हैं, लिख लो इसे। वो डायग्राम अपने ढंग से ड्रॉ करो अच्छे से, ये वाली डायग्राम। तो आज अपना एबायोटिक फिनिश हुआ। हो गया। दोस्टेरा किसका एग्जाम्पल है? ईपी की हाइपो। दोस्टेरा किसका एग्जाम्पल है? हाइपो। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला कौन सरफेस पे हुआ था पॉलिनेशन? हाइपो की ईपी। अब उसमें तीन एक्सेप्शन लिख लो। ये प्लांट पानी में ही रहते हैं लेकिन इनका पॉलिनेशन पानी से नहीं होता, ऐसे तीन एक्सेप्शन है। लिखो लोटस, एक्सेप्शन लिख, लोटस, नाम पता है लोटस। दूसरा वाटर लिली, लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। तुझे मैंने शो किया था वाटर हाइसिंथ, अगर तुझे याद है तो। इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ये प्लांट है बेटा, कोई एनिमल नहीं है। वाटर हाइसिंथ है ये, खतरनाक प्लांट है ये, पूरा ऐसे बिखर जाता है इधर उधर। वाटर हाइसिंथ, ये तीनों पानी में रहते हैं लेकिन
इनका पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट। कैसे होता है? देखो, दे, ये तो पता है तीनों पानी में रहते हैं, सिर्फ इतना लिख ले, दे पॉलिनेट बाय इंसेक्ट, दे पॉलिनेट बाय इंसेक्ट। तो क्या सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता? हाँ बेटा आता है। ऐसे कौन से प्लांट है जो पानी में रहते हैं लेकिन इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो सकता है? तो क्या लिखेंगे तू? लोटस, वाटर हाइसिन, वाटर लिली। और एनसीईआरटी में एक लाइन है वाटर करंट, यू नो वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, उससे बहते हैं ऐसे पोलंग पे।